नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो लोकसभा के चुनाव चल ही रहे हैं, तो फिर ये उपचुनाव कहां से आ गए। बस यही आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे, देश की सरकार बनेगी, इसके ठीक बाद मध्य प्रदेश की लगभग 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। अब आप सोच रहे हो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में विधायक हैं। उन्हें पार्टी ने लोकसभा का भी प्रत्याशी बना दिया है और इसके अलावा 3 कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस से चुने गए थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और 2 विधायक तो ऐसे हैं, निर्मला सप्रे और कमलेश शाह, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है विधानसभा में। रामनिवास रावत भी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो 3 सीटों पर तो विधानसभा में उपचुनाव होने तय हैं। लेकिन बात कर रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि बुधनी से विधायक हैं और उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा से अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और जिनके जीत के दावे भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये 4थी सीट हो गई और कांग्रेस के वो 4 विधायक जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, फूल सिंह बर्रैया हैं, ओमकार सिंह मरकाम हैं, फुंदेलाल मार्को हैं। इस सीट पर जिस तरीके से कड़ी टक्कर देखी जा रही है, अगर इनमें से कोई भी सांसद बनता है तो उस सीट पर भी फिर से उपचुनाव होंगे और इसके साथ ही राज्यसभा की भी 2 सीटें खाली हो सकती हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा से आते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये भी जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और जनता ने अगर अपना जनादेश इन्हें दे दिया तो राज्यसभा की भी 2 सीटें खाली हो जाएंगी। इस तरीके से चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि 4 जून को देश के परिणाम आने के बाद, लोकसभा चुनावों के सरकार बनने के बाद चुनाव खत्म हो गए हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश के लिहाज से तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। आपको इससे पहले बता दें कि पिछले 1.5 दशक में 66 सीटों पर उपचुनाव पहले हो चुके हैं और अगर इन 6-7 सीटों की, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, इन पर भी उपचुनाव होता है तो ये आंकड़ा लगभग 75 पहुंचने वाला है। लेकिन दिलचस्प होगा क्योंकि बुधनी सीट में लोगों ने टकटकी लगा रखी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये लोकसभा जीतते हैं और इन्हें केंद्र में स्थान मिलता है तो बुधनी लोकसभा सीट का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि लगातार उनके बेटे कार्तिकेय की भी बात होती रही थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का विरोध करती है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को टिकट देगी या फिर किसी और पर दांव लगाएगी? ये देखना इस पूरी घटनाओं के बीच में सबसे दिलचस्प होगा। तो हम और आप दोनों करते हैं इंतजार और वो तो वक्त बताएगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि बुधनी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।